नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे एचयूएल के बारे में। काफ़ी समय से ये एक लार्ज कैप कंपनी है और ये काफ़ी समय से एक अंडर परफॉर्मेंस दे रही है कि ये कंपनी काफ़ी समय से करीब 4 साल से एक रेंज में कारोबार कर रही है और इसने एक अप एंड डाउन का इसका एक समय रहा है। काफ़ी समय से काफ़ी इन्वेस्टर इसमें फंसे हुए हैं और इसमें परेशान भी। आज हम देखेंगे एचयूएल के बारे में कुछ इसकी डिटेल्स और इसके कुछ रिजल्ट को देखेंगे और इसके चार्ट को देखेंगे, जिससे हम ये समझ पाएंगे कि क्या ये शेयर आने वाले समय में पैसा बना सकता है या नहीं बना सकता है। देखेंगे चीजों को, हम समझेंगे कि क्या, जैसे कि लोग हमेशा कहते हैं कि लार्ज कैप सेफ होता है। देखिए दोस्तों, ट्रेडिंग करें या इन्वेस्टिंग करें, लार्ज कैप हो या स्मॉल कैप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका माइंडसेट ओके है, आप माइंडसेट से अगर किसी चीज को ट्रेड करते हैं तो आपको हमेशा प्रॉफिट होता है। आपको थोड़ा-सा अपना जो है सेक्टर को और वैल्यूएशन को एनालाइज़ करेंगे तो आपको हर चीज़ें पता चल जाएँगी। सबसे बड़ा रीज़न क्या था दोस्तों एचयूएल का अंडर परफॉर्मेंस ना करने का? देखिए कुछ रीज़न थी। सबसे पहला जो रीज़न था वो था कि कुछ जो है इन्फ्लेशन, महँगाई के कारण, और दूसरी चीज़ है खुद कंपनी का एक वैल्यूएशन बहुत हाई प्राइस पे, हाई रेंज पे था, ठीक है? तो कुछ ऐसे फैक्टर थे जिस कारण जो है इसके रिजल्ट पर और इसके जो ऑलरेडी एक सेक्टर, ये जो शेयर जो ओवर वैल्यू था, कारण भी कुछ काफी समय से एक रेंज में था। तो लेकिन कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, ऐसा नहीं है कंपनी ने कोई खराब परफॉर्मेंस किया है। कंपनी एक अच्छा हमेशा जो है रिजल्ट पोस्ट करते आई है। तो हम इसको एक बार देखेंगे कि चीजों को हम समझेंगे कि अभी अगर किसी ने शेयर में भी अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी यूज किया होता, अगर पिछले 3-4 साल में, तो भी वो पैसा बना पाता। तो थोड़ा-सा इस चीज़ों को भी हम समझेंगे कि अगर एक कोई इन्वेस्टर है और एक ट्रेडर है, तो इसमें आप समझेंगे कि इन्वेस्टर ने कोई पैसा नहीं बनाया होगा 4 साल में, लेकिन एक ट्रेडर ने हो सकता है इसी अमाउंट पर, इसी पैसे में पैसा डबल भी कर लिया। अभी हम चीज़ों को देखेंगे ऐसा क्यों है, ठीक है? तो अभी हम देखिए दोस्तों, वीडियो को आगे शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ एक एजुकेशनली चीज़ें बता देता हूँ। सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ की सारी वीडियो है, तो आपको लर्निंग मिलनी चाहिए इसमें। और दूसरी चीज़ है कि मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगा, जिससे देखिए स्टॉक बाई सेल करना बहुत ईज़ी होता है। सबसे बड़ी जो चीज़ें हमें देखनी होती है वो है हमारी साइकोलॉजी। स्टॉक मार्केट में जब तक आपकी साइकोलॉजी और कुछ बेसिक फंडामेंटल आपको नहीं पता होंगे, तो दोस्तों आप मार्केट में सक्सेस नहीं हो। आपको कुछ ऐसे शॉर्ट में पॉइंट बताना चाहूँगा जिसको आप ना, कोई भी हो, या तो आप ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, ये ठीक है, या पोजिशनल ट्रेडर हो या कुछ भी हो, आप उस चीज़ों को आप फॉलो करते हैं तो आप हमेशा मार्केट में सक्सेस कर पाएँगे। देखिए सबसे पहले है, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो, नए हैं इन्वेस्टर हैं, तो आप हमेशा म्यूचुअल फंड और ईटीएफ के माध्यम से कोशिश करें कि ट्रेड करें शुरू में, अगर आप 1-2 साल में हैं तो। क्योंकि उसमें क्या है, एटलीस्ट आपको सीखने का भी समय मिलेगा और आपको म्यूचुअल फंड में एक रिटर्न भी सिक्योर मतलब मिल सकता है। सिक्योर तो कुछ नहीं होता दोस्तों, लेकिन एक ये होता है कि आपके बिहाफ पे कोई फंड मैनेजर है, उसको पता है कि आप खुद से भी कर सकते हैं डायरेक्ट इन्वेस्ट, तो आपको कुछ और चीज़ों का ध्यान रखना होगा। देखिए सबसे पहला जो रीज़न है, कभी भी एक सेक्टर में पैसा ना डालें, सेक्टर को डाइवर्सिफ़ाई करके रखें। जैसे मान लीजिए एक बार आपने एफएमसीजी में डाल दिया, फिर मैन्युफैक्चरिंग में डाल दिया, डिफेंस में, केमिकल में, आईटी में, बैंक, तरह से अलग-अलग सेक्टरों में आपको डालना है। इससे होता है कि हमेशा को भी पूरे मार्केट में हमेशा सारे सेक्टर एक साथ नहीं चलते। सेक्टर रोटेशन होता रहता है, ठीक है? तो उस चीज़ों का आप ख्याल रखें। इससे क्या होता है कि आपका कोई ना कोई सेक्टर चलता रहेगा तो आपको एक रिटर्न मिलता रहेगा। दूसरी चीज़ है, हमेशा अगर नए हैं आप तो लार्ज कैप और मिड कैप के स्ट्रॉन्ग शेयर में रहें। ठीक है दोस्तों, तो उससे क्या होता है कि आपके पास जो मार्केट गिरावट आती है तो साइकोलॉजिकली आपके पास प्रेशर नहीं होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, कभी भी हाई फ्लाइंग स्टॉक को बाई ना करें, हमेशा कोशिश करें डिस्काउंट में बाई करें। डिस्काउंट मतलब क्या है, कभी भी गिरावट आए, कभी कोई शेयर सपोर्ट रेजिस्टेंस में मिलता है तो उसके अकॉर्डिंग आप बाई करें। उससे क्या होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको, और लॉन्ग टर्म व्यू रखें, 1-2 साल का मिनिमम तो रखें ही रखें। उससे क्या होगा कि आपको ये नहीं होगा, आप शॉर्ट टर्म सोचेंगे तो शॉर्ट टर्म में मार्केट में इतनी चीजें होती हैं दोस्तों कि आप उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। नहीं, अगर आप ट्रेडर माइंडसेट है, आपको लगता है आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो दोस्तों इसमें भी यही फंडामेंटल, अच्छे शेयर होने चाहिए, लार्ज कैप हो या मिड कैप हो, उसको हमेशा सपोर्ट पे बाई कीजिए। इसका रेजिस्टेंस आए या कोई पैटर्न का टारगेट होता है तो उसके हिसाब से चलिए। स्टॉप लॉस का यूज कीजिए, रिस्क मैनेजमेंट का यूज कीजिए। हमेशा एक शेयर में पैसा ना लीजिए, डाइवर्सिफाई कीजिए। 3 सेक्टर हो गए, 3 सेक्टरों में भी ऐसे 5-5 या 3-3 4-4% के हिसाब से पैसा डालिए, सारा पैसा मत डालिए। कुछ चीजें हैं कि उस चीज से आप बचा जा सकता है, कभी मार्केट गिरावट आती है तो। और ओवर ट्रेडिंग ना करें, हमेशा अपना डिफाइन कर लीजिए, अगर आपका ना इतना स्टॉप लॉस है तो टारगेट भी है, तो उससे क्या होता है कि आपके पास साइकोलॉजिकल प्रेशर नहीं होता। और स्टॉप लॉस हमेशा माइंड में नहीं, सिस्टम में होना चाहिए, तो इससे आपके होता है कि हमेशा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सिंपल।
ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे चलते हैं, वो चीज कुछ फंडामेंटल को चेक कर लेते हैं जल्दी जल्दी कि ये कंपनी में क्या ओवर वैल्यू था और क्या ये अभी रीजनेबल वैल्यूएशन पे है या नहीं, आप डिसाइड कीजिएगा। चलिए हम स्क्रीन पे चलते हैं, एक बार देख लेते हैं फटाफट। तो अभी हम स्क्रीन पे आ चुके हैं। अभी हम देखते हैं कि देखिए अगर आप देखें इस शेयर के बारे में, तो अभी देखिए, तो अगर इसका देखिए मार्केट कैप है करीब 5,80,000 करोड़ रुपए, और इसका जो है पी अभी 55 है। देखिए 4 साल में इतने अच्छे पोस्ट रिजल्ट करने के बाद भी ये, क्योंकि एफएमसीजी जो होती है ना, ये सेफ माना जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें जो है इसका पी हमेशा हाई ही रहता है। और इसका जो डिविडेंड यील्ड है वो 1% पौने 2% के आसपास है, तो एक डिविडेंड यील्ड के हिसाब से भी ये अच्छा शेयर है। आप इसको ऐसे न ज़्यादा है ना कम है। अगर इसके अगर दोस्तों एक चीज़ों को आप देखें, काफ़ी चीज़ों को, तो इसका अगर आप वैल्यूएशन देखें, तो अभी वैल्यूएशन पैरामीटर पे देखिए तो देखिए सब कुछ आपको ओके मिलेगा। सबसे पहले ओनरशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैल्यूएशन कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइनेंशियल भी स्टेबल है, कंपनी की एफिशिएंसी भी है, तो उसमें लार्ज कैप है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। जो प्रॉब्लम थी दोस्तों वो एक थोड़ा-सा मार्केट की सिचुएशन की, और दूसरी चीज़ है कि इसका वैल्यूएशन बहुत हाई था। मैं ये नहीं कह रहा वैल्यूएशन अभी भी बहुत कम है, अभी भी बहुत हाई है, लेकिन कंपेयर टू उसके अगर आप देखेंगे पहले के, तो आपका जो है कम है। ठीक है? तो अभी उन चीज़ों को हम जल्दी-जल्दी आगे देख लेते हैं। देखिए, अगर हम अभी आके देखें इसका जो देखिए पी के हिसाब से देखिए प्राइस देखें अगर दोस्तों, तो पिछले अगर आप 3 साल का अगर आप देखें इसका डेटा, 3 साल में इसने देखिए कोई रिटर्न नहीं दिया। ऑलमोस्ट देखिए तो फ्लैट सीएजीआर 1% के हिसाब से दिया है। तो 4 साल से 3-4 साल से कोई रिटर्न बना के नहीं दिया। अगर इसको आप 5 साल के हिसाब से भी देखें दोस्तों, तो 5 साल में भी इसने शेयर ने कोई रिटर्न नहीं दिया। आप देखिए 5 साल में इस शेयर ने कोई रिटर्न नहीं दिया एक रेंज में। कितनी बड़ी लार्ज कैप अच्छी कंपनी होने के बाद भी देखिए दोस्तों लोग कहते हैं कि लार्ज कैप में पैसा बनता है। तो देखिए ऐसा नहीं है, अगर आपको मार्केट के बारे में नहीं पता है तो लार्ज कैप भी पैसा नहीं बनाता। सोचिए कि सेफेस्ट कंपनी लार्ज कैप होने के बाद भी, इतनी अच्छी कंपनी होने के बाद भी इसने 5 साल से रिटर्न नहीं। इन्वेस्टिंग भी बहुत टफ होता है, इसके लिए पेशेंस चाहिए। सोचिए 5 साल आपने पैसा लगाया और इसमें आपको कोई रिटर्न। चलिए अभी इसके बारे में थोड़ा-सा और ये चीज़ देख लेते हैं। देखिए अगर आप दोस्तों ये चीज़ें अगर आप देखें इसका पी रेशियो के बारे में, तो पी देखेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। हम 5 साल का ले लेते हैं डायरेक्ट। देखिए अगर आप देखें दोस्तों, यहाँ आप देखिए तो इसका पी यहाँ से यहाँ पे भी डाउन हुआ है। अभी देखिए तो यहाँ से यहाँ आ चुका है। इसका जो पी पहले कितना था, आप उस चीज़ों को देखेंगे 80 80 के आसपास चलता था हमेशा। देखेंगे तो आप देखिए 80 के पास चलता था, और उसके बाद देखिए कोविड के क्रैश में इसका जो पी आया था करीब, अगर आप देखें तो वो 60 के आसपास था। और उसके बाद अगर अभी के आप प्रेजेंट में देखिए इसका पी दोस्तों, तो ये कोविड क्रैश के आसपास इसका पी अभी भी है, यानी कि उससे कम ही है अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट। तो इससे ये चीजें मिलती है कि अगर वैल्यूएशन वाइज देखें इसका पी, जो कोविड का क्रैश आया था उससे भी अभी इसका जो पी रेशियो के मामले में ये चीज एक पैरामीटर से अगर देखें तो अभी भी ये चीजें के लिए पॉजिटिव है। अगर आप इसके बुक प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से देखें तो ये अभी भी अपने उस सेम प्राइस के बुक वैल्यू पे, इसमें कोई चेंजेस नहीं। फ्लैट में देखिए अगर आप देखें 5 साल में इसने देखिए अगर इसका आप सेल्स देखें तो कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है, प्रॉफिट भी कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है, आरओई बिल्कुल आपका स्टेबल है। अगर आप देखें पिछले 3 साल में, तो 20 के पास आरओई है। बहुत आरओई आरओसी देखें तो बहुत अच्छा माना जाता है। लार्ज कैप में इतना मेंटेन करके रखना बहुत टफ काम होता है। अगर आप देखें तो इसके प्रमोटर की होल्डिंग देखें तो स्टेबल है, अभी कंटिन्यू। ये अभी कोई ना कम है या ज्यादा है पिछले 5 अगर 2022 से अगर इसको कंपेयर करें। अगर देखें तो जो अगर इसको अगर आप देखें दोस्तों एफआईआई का डेटा, तो एफआईआई में इसने थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है, लेकिन माइनर सा है, कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं है। और डीआई का भी देखें तो दोस्तों इंक्रीज हुआ है। और इसी की तरह अगर पब्लिक का होल्डिंग देखें तो कहीं ना कहीं कम हुआ है, लेकिन ठीक है अगर देखें तो आप पब्लिक जो है इसमें 13 लाख थी, 13 लाख से 12 लाख के पास आ चुकी है। पब्लिक इसमें कम हुई है, लेकिन अब ठीक है। तो यानी कि रिटेल इन्वेस्टर नहीं चाहते या बड़े शेयरों में पैसा नहीं लगाते। लेकिन मैं आपको ऐसे कुछ लॉजिक बताऊंगा दोस्तों, अगर उसको अगर आप करते हैं या चीजों को फॉलो करते हैं तो आपको मार्केट में अच्छा रिटर्न बन सकता है। अगर आप जो है ना इन्वेस्टिंग ना ही ट्रेडिंग का अप्रोच करके आप अगर पोजिशनली ट्रेडिंग करते हैं, या जैसे कि आपका 6 महीने 1 साल का व्यू रहता है, तो हो सकता है आपको ये शेयर जो होते हैं वो अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। क्योंकि ऐसे शेयर ना ट्रेडिंग करते हैं आप इसमें और ना ही इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे शेयरों में आप पोजिशनली ट्रेडिंग करते हैं, जैसे कि आपका व्यू लंबा होता है, तो आपको अच्छा रिटर्न मिलता है। इसके कुछ रिजल्ट पाए जाते हैं दोस्तों, इससे चीजें आपको दिखेंगे। देखिए अगर आप पिछले आप देखें तो इसका रिजल्ट को आप देखें तो देखिए 2020 से अगर आप देखें तो ये ऑलमोस्ट 40,000 करोड़ से अभी 62,000 करोड़ रुपए पे है। और इसका अगर प्रॉफिट भी देखें दोस्तों तो ये ऑल टाइम हाई पर है। तो यानी कि अगर आप हर चीज से अगर इसका पैरामीटर से देखें तो इसमें ऐसा नहीं है कि कंपनी ने कोई खराब परफॉर्मेंस दी है, या कंपनी मतलब अंडर परफॉर्म कर रही थी। ये जो दोस्तों है इन्फ्लेशन वो चीज है। अगर आप बजट में कंपनी अगर जैसे कि अगर बजट आ रहा है, अगर कभी अच्छा पॉजिटिव आता है न्यूज, या गवर्नमेंट कुछ टैक्स में चीजों को रिलीफ देती है, तो इन शेयरों में भी
अच्छी चीज़ें आपको रैली या कुछ चीज़ों को देख सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझना ज़रूरी है कि देखिए अगर आप ऑल टाइम चीज़ों को मैंने आपसे बात की कि देखिए अगर आप देखें तो पैरामीटर के हिसाब से देखिए और इसका जो है सेल्स भी ऑल टाइम हाई पर है और प्रॉफिट भी ऑल टाइम हाई पर है। आप देखिए तो ऑल टाइम हाई पर है। कंपनी देखिए दोस्तों 2 तरीके से कंपनी अंडर परफॉर्म करती है। एक तो कंपनी की इंटरनल प्रॉब्लम हो, रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे, कंपनी में कोई प्रॉब्लम चल रही हो। दूसरा ये एक्सटर्नल यानी कि कोई बाहरी इवेंट हो, ठीक है, कोई गवर्नमेंट इवेंट हो, ग्लोबल इवेंट हो, इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो, प्रोडक्ट होते हैं जो रॉ मटेरियल होते हैं वो बाहर के इवेंट के कारण महंगे हो गए हो, वो इंपोर्ट करने में कॉस्ट ज्यादा लगता है। ऐसे कुछ फैक्टर होते हैं जिस कारण ये कंपनियां जो है प्रॉब्लम फेस करती हैं। तो इस कारण ये कुछ समय तक एक रेंज में रहती हैं और अंडर परफॉर्म करती हैं। तो ऐसे शेयरों को हमेशा आपको टारगेट करना चाहिए। क्या मतलब मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, इस तरह की कंपनियों को हमेशा आपको टारगेट करना चाहिए कि उससे क्या होता है कि आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल पाता है और आपको एक अच्छा मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चार्ट पैटर्न को अगर आप देखें दोस्तों, अगर इसका प्राइस अगर अभी 2400 रुपए चल रहा है और इसी इसके प्राइस को अगर आप देखें पिछले, देखिए यहाँ पर 2020 मार्च में भी इसका प्राइस ऑलमोस्ट यहीं पे था। अप्रैल के आसपास भी इसका प्राइस अगर आप देखें यहाँ पर, तो इसका प्राइस जो है दोस्तों ये भी आपको यही देखिए यहाँ पे यही सेम मिलेगा। और जब से देखें तो ये ऑलमोस्ट एक रेंज में काम कर रहा है। देखिए अगर आप देखें तो ये एक रेंज है, देखिए तो इस रेंज में काम कर रहा है। देखिए तो एक ये मैंने इसके लिए एक ड्रॉप किया है ट्रेंड लाइन। देखिए तो अगर देखें दोस्तों तो इस ट्रेंड लाइन पे जब भी ये प्राइस आता है, देखिए इस ट्रेंड लाइन से ये रिवर्स करता है और अभी भी देखिए इस मार्केट गिरावट आई, ट्रेंड लाइन पे आने के बाद ये रिवर्स हुआ है। और अगर देखिए तो देखिए अगर मैं आपको इसको जूम करके दिखाने की कोशिश करूंगा कि अगर आप देख पाए, देखिए इस ट्रेंड लाइन पर ये आया था अभी, देखिए पिछली बार और इससे पहले भी इसने रिवर्स किया है और देखिए अभी भी यहाँ से आया है, इसने रिवर्स किया है। और देखिए तो अगर इसका अगर ऑल टाइम हाई का भी है, जैसे आप टारगेट रखते कभी, तो इसको देखिए रेजिस्टेंस पे भी आने के बाद, तो अगर आप इसको देखिए करते हैं तो देखिए पिछली बार जब ये आया था तो यहाँ से इसने देखिए लार्ज कैप होने के बाद देखिए 30-38% रिटर्न दिया है सेम। अगर इसी तरह अगर इसको आप यहाँ से भी देखते हैं, इस आने के बाद यहाँ से देखिए ऑल टाइम हाई तक का भी रखते हैं तो देखिए आपको ये 27% रिटर्न दे रहा है, वो भी विद इन वन ईयर। और अभी देखिए तो अगर इस तरह का ये अभी भी शेयर है, रिवर्स किया है यहाँ से भी, तो ये तो ऑलरेडी अभी थोड़ा सा जा चुका है और लेकिन अगर यहाँ से भी करते हैं तो इस ऑलरेडी 20% का ऑलमोस्ट ये आपको चीजें टारगेट आपको मिल सकता था। आप ये सोचिए कि दोस्तों अगर इस तरह से स्मार्टली अगर आप प्ले करते तो आप लार्ज कैप में भी देखिए अच्छा पैसा बना पाते। तो ये चीजें आपको एक समझाने के लिए मैंने बताई कि देखिए अगर नहीं देखिए लार्ज कैप में क्या है, ट्रेडिंग में क्या होता है दोस्तों कि इसमें स्मॉल कैप में तो क्या होता है फ्लक्चुएशन ज्यादा होती है, लार्ज कैप क्या है बहुत स्लो स्लो ऊपर नीचे जाते हैं, तो इससे क्या होता है मार्केट वॉलिटिलिटी में भी थोड़ा सा अच्छा रहता है। और अगर आप पोजिशनली ऐसे शेयरों को करते तो देखिए ये कितना ब्यूटीफुली अगर आप देखें दोस्तों, तो इसको आप देखें तो कितना इस चीजों को आप देखिए यहाँ से इजिली ये इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करके जाते हुए आपको दिखेगा। तो इस चीज है कभी जैसे अगर आप बजट मिलता है तो ऐसे में क्या होता है, जैसे कि आप मान लीजिए पोजिशनल ट्रेडर है तो एक तो देखिए अगर इसमें अगर आप देखें रिस्क देखें तो रिस्क इसके हिसाब से अगर देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर आप एंट्री करते हैं तो आप यहाँ पे देखिए कि आपका स्टॉप लॉस बहुत कितना होता है, मान लीजिए आपका स्टॉप लॉस 1 या 2% का होता मैक्सिमम। मान लीजिए अगर आप ट्रेडर है या पोजिशनल ट्रेडर है तो अगर मान लीजिए ये यहाँ पर अगर आता तो अगर आपने ये स्मार्टली प्ले करते हैं तो या मान लीजिए कि यहाँ पर आप स्टॉप लॉस रखते हैं इसके नीचे थोड़ा भी 2-3%, सो जी जाने को तो 2-3% है लेकिन आने को तो 20-25% है। लार्ज कैप में दोस्तों इतना प्रॉफिट आना बहुत अच्छी बात होती है। लार्ज कैप में अगर ऑल देखें तो 15-18-20% से ज्यादा गेन नहीं हो पाता है। तो ठीक है, और दोस्तों देखिए अभी इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस की तो हमने बात कर ली। देखिए अगर हम देखें तो यहाँ से इसने रिवर्स किया है, अभी जो है यहाँ से जहां से इसने रिवर्स किया है, यहाँ से इसका जो प्राइस है ऑलरेडी अगर हम देखें क्या है तो ऑलरेडी इस प्राइस से ये करीब 7-8% ऊपर जा चुका है। और अगर देखें तो अगर जैसे कि कभी ये शेयर, अगर मैं इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको बता देता हूँ, देखिए आप देखें तो कभी ये शेयर यहाँ से अगर ये ब्रेक करता है तो ये हो सकता है आपको जो नेक्स्ट जो टारगेट आपको दिखा सकता है नीचे, ये आपका करीब 2000 रुपए तक का लेवल है। यानी कि अगर यहाँ से इस जो सपोर्ट है जो मैंने आपको बताया यहाँ से जिसने रिवर्स किया है, अगर आप देखिए दोस्तों तो इसने ट्रेंड लाइन को कंटिन्यू सपोर्ट किया है। देखिए आप देखिए कंटिन्यू इस ट्रेंड लाइन को इसने कभी छोड़ा ही नहीं है। देखिए आप देखें तो आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगा। तो अगर आप स्मार्टली ऐसे अच्छे फंडामेंटल शेयर को और लार्ज कैप शेयर में अगर इस तरह के ट्रेडिंग करते हैं या पोजिशनली करते हैं तो आपको इन्वेस्टिंग से ज्यादा अच्छा प्रॉफिट मिलता है दोस्तों। क्योंकि इन्वेस्टिंग में अगर आप देखते अगर करते तो पिछले 4 साल में आपको कुछ भी नहीं मिलता। अगर आप सोचते कि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं तो शायद आपको कुछ नहीं मिलता, लेकिन अगर आप स्मार्टली इसको अगर ऐसे करते, अगर इसका आपका व्यू ज्यादा नहीं 1 साल रखते तो देखिए दोस्तों आपको शायद ये अच्छा गेन दे पाता। अगर मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊं इसको
तो देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ को बताने की कोशिश, हर बार ये टारगेट को अचीव करने में इसने कितना समय लिया है। मान लीजिए 20% का भी अगर आपका, जैसे मान लीजिए यहाँ तो इसने को पता चलता है, लेकिन मान लीजिए आपने यहाँ पर इसको ट्रेड किया, एग्जाम्पल के लिए आपने 20% का टारगेट रखा, मान लीजिए 20-25% का। देखिए 20-25% आने में मुझे नहीं लगता ज़्यादा दिन समय लगा है, विद इन आपको जो है 1 महीने में हो गया। नेक्स्ट टाइम जब भी ये आया है, तो अगर 20-25% का भी अगर आप टारगेट रखते हैं, तो देखिए ये ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम आपका इस बार यानी मोटा-मोटी आपको ये 2-3 महीना लगा। और इसी तरह अगर आप देखिए तो इस बार भी ये आया था 20-25% का, अगर आपका देखिए टारगेट होता, तो देखिए ये ऑलरेडी कम से कम मान लीजिए कि मतलब कहने का मतलब है 2 से 3-4 महीने में अगर आप, लेकिन व्यू आपको कम से कम 2-3 साल का रखना है, क्योंकि मैक्सिमम अगर आप रखते हैं तो इससे क्या होता है कि कभी मार्केट में कोई कंडीशन प्रॉब्लम आती है, कुछ आती है, तो ऐसे में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आपकी साइकोलॉजिकली पे कोई इंपैक्ट नहीं होता है। तो बताने का ये चीजें था। तो अभी दोस्तों आई होप मैंने आपको चीजें जो बताई हैं, आपको ये चीजें काफी लर्निंग मिली होगी और आपको इसमें सीखने को मिला होगा कि देखिए ऐसे अगर आप प्लान करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो आपको एक अच्छी-अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, रिस्क रिवॉर्ड आपका अच्छा होता है और आपको मार्केट के जो है मार्केट में जो इतनी गिरावट होती है, तो उससे भी आपको प्रॉब्लम कम होती है। तो अभी आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इसमें लर्निंग मिली है, चीज़ों को समझ में आया है, तो इसको लाइक कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि इस तरह की अगर आपको वीडियो पसंद है, तो मैं उस पे वीडियो दूँगा। देखने के लिए धन्यवाद सो मच।